संगीत सरिता। संगीत सरिता में आजकल आप सुन रहे हैं श्रृंखला सितार पर विलायत खानी अंग से राग की पेशकश। आज प्रस्तुत है इसकी तीसरी कड़ी। प्रस्तुत कर रहे हैं सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित अरविंद पारिक। कल आपको हमने आलाप में राग को कैसे खोलना उसके बारे में कुछ बातें समझाई थी। जहां तक मेरी समझ है ये सब बातें बाबत की थी। जरा सोचिए, हर एक गाना बजाना जब इंसान सुनता है तो उसमें दो पहलू होते हैं, एक बाबत और एक तरीका, एक क्या और एक कैसे। तो जो चार बातें मैंने कल कही थी वो बाबत के बारे में कही थी। आज जो बात करूंगा वो तरीके के बारे में। अब आलाप की करें, जैसे कहा कि पहले खरज मंदर में करे, उसके बाद मध्य सप्तक में करे, फिर ऊपर करे वगैरह, लय बढ़ाते रहे वगैरह, लेकिन उसमें आलाप किस तरीके से किया जाएगा ये हमारे विलायत खानी घराने की जो खासियत है। और ये जो पूरा एपिसोड है वो विलायत खानी घराने में राग किस तरीके से पेश किया जाता है उसी के बारे में है। इसलिए मैंने थोड़ी सी गुस्ताखी करके हमारा जो तरीका है आलाप करने का उसके बारे में मैं दो बात कहूंगा आपको। मैंने ऐसा सोचा है हमारी उस्ताद की तालीम को एनालाइज करके कि आलाप हम जो करते हैं वो पहले तो दो उसमें स्ट्रीम्स कह लीजिए, दो रास्ते कह लीजिए, उससे हम डेवलप करते हैं। एक को कहेंगे हम मेलोडिक स्ट्रीम या द पाथ ऑफ मेलोडी और मेलोडी का रास्ता, और दूसरा को कहेंगे हम ज्योमेट्रिक डिजाइन मेकिंग, उसका रास्ता है। ये खोलना जो सुरों का है वो ये दो रास्ते से खुल सकते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं अहिर भैरव राग लेकर के कि मैं क्या मेलोडिक स्ट्रीम का मतलब और ज्योमेट्रिक डिजाइन मेकिंग का मतलब क्या समझता हूं, वो दो रास्ते कैसे हैं वो मैं आपको बजा करके सुनाऊं। ये है मेलोडिक। प्रोग्रेशन जो है वो मेलोडी के हिसाब से होता है। अभी मेलोडिक दो तीन दफा मेलोडिक अंग से हम चले, उसके बाद डिजाइनिंग किस तरीके से बनाता है देखिए। अभी धनी धसानी एक सवाल हो गया, नीसा नीरेसा उसका जवाब हो गया। तो अभी एक सवाल हो गया, उसका जवाब हो गया। अभी तो इसका मतलब यह है कि अभी देखिए मेलोडिक और डिजाइनिंग को किस तरीके से मिक्स करते हैं।
उसमें आपने देखा होगा कि दोनों तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहली जो बात हो गई, वो दो रास्ते हैं, एक ज्योमेट्रिक डिजाइनिंग का, एक मेलोडिक पाथ है, मेलोडी को डेवलप करना, दूसरा है उसकी मेलोडी के अंदर ज्योमेट्रिक डिजाइन पैदा करना। ये दोनों रास्ते हैं। अब ये दोनों रास्ते को खूबसूरत कैसे बनाना, हर एक फ्रेज जो आप कहते हैं, अब ये फ्रेज कह लिया आपने, अभी उसको खूबसूरत कैसे बनाएंगे आप? तो उसके लिए हमने 5 अलग अलग टेनेट्स सोचे हैं कि उसको खूबसूरत, हर एक फ्रेज को, वो मेलोडिक पाथ में होवे या ज्योमेट्रिक डिजाइनिंग के पाथ में होवे, उसमें 5 तरीके से उसको खूबसूरत बना सकते हैं। तो एक सब्जेक्ट ले लिया आपने, जैसे कि हमने एक सब्जेक्ट लिया, अभी उसको हम डेवलप करके फिर मोहरे पे आ जाते हैं। तो मेरा ऐसा समझना है कि एक मोहरे से दूसरा मोहरा, जो सितार के अंदर जो मोहरा बजता है, उसका मतलब कि इसको हम मोहरा कहते हैं। तो अब मोहरा कब बजाते हैं कि जब एक सब्जेक्ट खत्म होता है, जब उसको, मतलब एक हम आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक पैराग्राफ खत्म जहां होता है और दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है, तो वो पैराग्राफ खत्म हुआ, एक सब्जेक्ट के ऊपर हम जो, हमारी जो विचारधारा है वो खत्म हुई, वह हम मोहरा बजाते हैं। तो मोहरा का मतलब यही हुआ कि पैराग्राफ अब हम बदल रहे हैं, दूसरे पैराग्राफ की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट जो एक पैराग्राफ का था, वो एक पैराग्राफ के अंदर जो हमने बातें कही है उसको खूबसूरत कैसे करना, तो 5 तरीके उसके अंदर हमने समझे हैं। वो 5 तरीके ऐसे हैं, पहले तो जैसे मैंने ऑलरेडी आलाप के अंदर कहा था कि जो कुछ भी आप करें, जितना भी आप सुर बजाएं, वो राग स्वरूप में तो होना ही पड़ेगा। राग स्वरूप को खंडित करके कुछ भी आप काम नहीं कर सकते हैं। तो पहले 5 टेनेट्स में पहला ये है कि जो राग स्वरूप को ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद में रस, जो मैंने पहले कह दिया, वो रस को भी ध्यान में रखना चाहिए। तीसरी जो बात है वो वॉल्यूम, जो हमने राग का कंसेप्ट में बारे में जो एम्फेसिस के बारे में कहा था, वो वॉल्यूम कंट्रोल, वो तीसरी बात है। चौथी बात है स्पीड। अभी देखिए, एक फ्रेज है, इसमें वेरिएशन स्पीड का नहीं है। अभी दूसरी बात देखो, अभी धनी सारे फास्ट है, तो स्पीड को फ्रेजेस के अंदर वेरी करते हैं, वो एक ब्यूटिफिकेशन का एक तरीका हो गया। उसके बाद डेकोरेटिव एलिमेंट्स, जो ख्याल अंग से हम गाना बजाना करते हैं, तो उसके अंदर डेकोरेटिव एनिमल्स, चरक मुरक वगैरह बहुत आ जाते हैं। तो 5 चीजें सब्जेक्ट एक दफा हाथ में ले लिया, जिसको मेलोडिक और ज्योमेट्रिक तरीके से हम डेवलप करते हैं, उसके अंदर ये 5 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। राग स्वरूप, उसका रस, उसके बाद उसका वॉल्यूम कंट्रोल, स्पीड का कंट्रोल और डेकोरेटिव एलिमेंट्स का कंट्रोल। ये 5 चीज़ों को ध्यान में रख करके हम आलाप को डेवलप करें सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, और हर एक सब्जेक्ट को ख़त्म करके मोहरा बजाए। मैंने आजकल सुने हैं बहुत सितारिये मोहरा बजाना ही जैसे भूल जाते हैं। मेरा ख्याल है मोहरा बजाना बहुत ज़रूरी है। वो पुराना, जो खास करके अपने ध्रुपद अंग से जो हमारी शैली है, उसके अंदर मोहरा बहुत ही इम्पोर्टेंट समझा गया है। और इस वजह से जो आलाप का जो सिलसिला, जो तरीका है, मैंने बाबत के बारे में कल बात करी थी, आज मैंने तरीके के बारे में आज आपको बात करी। तो उसके अंदर जिस तरीके से अहिर भैरव के अंदर एक 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 सुर को लेकर के हम बढ़त करते हैं, तो आलाप का बाबत और तरीका, वो दोनों बारे में हम सोच लें। तो बाबत के लिए हमने काफ़ी बात कही, जिसके अंदर हमने कहा
कि सबसे पहले राग स्वरूप को ध्यान में रखना है, उसके बाद जो है एक सुर को लेकर के खोलना है, उसके अंदर वादी संवादी अनुवादी का ध्यान रख करके उसको खरज मंदर में से लेकर के मध्य सप्तक में ले जाकर के तार सप्तक में ले जाकर के वापस आना है। उसके बाद लय के दर्जे बढ़ाने हैं और लास्ट में उसका जो इमोशनल कंटेंट रस है उसको ध्यान में रखना है। अब तरीके में आ गए तो तरीके में भी वही 5 बातें हमने जो समझाई, वो 2 पाथ, 2 डायरेक्शन, 2 स्ट्रीम्स को लेकर के फिर वही की वही बात आ जाती है। ये एक समझना बहुत जरूरी है कि बाबत और तरीका ये दोनों अलग चीज नहीं है। एक स्टेज ऐसी आ जाती है गाने बजाने में कि तरीके से बाबत कंट्रोल हो जाती है और बाबत से तरीका कंट्रोल हो जाता है, और जहां बाबत और तरीका का परफेक्ट बैलेंस हुआ तब जाकर के गाना बजाना सही होता है। राधू बाबू एक दिन बहुत अच्छा बोले थे, हाँ जी अब ये कलाकार है वो बन गया। वो जो बन गए की बात है वो बाबत और तरीका का ब्यूटीफुल बैलेंस जब होता है। और मैंने कई कई दफा कहा है कि ये इसमें जो टेक्निक है बाबत की और टेक्निक है तरीके की पेश करने की, उसको टेक्निक को पहले समझो, उसको मास्टर करो और उसके बाद भूल जाओ। लर्न द टेक्निक, मास्टर द टेक्निक एंड फॉरगेट द टेक्निक। जब फॉरगेट द टेक्निक के ऊपर इंसान आ जाता है, कलाकार आ जाता है, तब वो समझ लो कि वो बन गया। उसके बाद फिर वो टेक्निक उसकी एक कुदरती नेचुरल, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ हिज बॉडी, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ हिज ओन सिस्टम सो टू से, और वो जब हो जाता है तभी कलाकार बनता है। तो ये मेरा ख्याल है आलाप के बारे में हमने बाबत और तरीका ये दोनों बातें समझाई, और यहीं हम आज का एपिसोड खत्म करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार। सितार पर विलायत खानी अंग से राग की पेशकश, इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रहे थे सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित अरविंद पारिक। इस श्रृंखला की चौथी कड़ी कल के संगीत सरिता में प्रस्तुत होगी। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।